नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों के लिए सावन का महीना महादेव की भक्ति के लिए विशेष होता है, लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को अपने मायके जाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और इससे उनके मायके और ससुराल पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूज्य गुरु जी के अनुसार सावन के महीने में जो लड़कियां अपने मायके जाती हैं और कुछ विशेष चीजें अपने मायके से ले आती हैं, इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। गुरु जी ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर वे अपने मायके की बरकत को बनाए रख सकती हैं। अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो यह वीडियो पूरा देखें। मधुर वाणी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हमें ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पवित्र सावन महीने में जब हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और भी खास हो जाता है। गुरु जी के अनुसार सावन के इस खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है, खासकर शादी के बाद पहले सावन में। यह परंपरा पौराणिक है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, गुरुजी ने बताया है कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जब बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, तो सावन में बेटी के घर आने पर एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ गूंद लें और उसके हाथ से मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा अगर बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मली या रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। भक्तों, इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह तरह की नई उमंगें रहती हैं। सावन के महीने जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने माए जाना चाहती हैं। गुरुजी का कहना है कि मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं, जैसे कि लाल रंग की साड़ी, सोने का हार या फिर लाल चूड़ियां, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है और उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है।
भक्तों, गुरुजी ने बताया है कि कौन सी चीजें बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए नहीं देनी चाहिए। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि ऐसी चीजें लाने से बेटियों के ससुराल में दरिद्रता और आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए मायके वालों को ऐसी चीजें बेटियों को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा बेटियों को अपने मायके से कुछ चीजें लेकर नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मिर्च मसाले आचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें, सुई धागा सिलाई मशीन जैसी चीजें और चाकू छुरी नेल कट्टर जैसी नुकीली चीजें। ऐसी चीजें लाने से बेटियों के ससुराल में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर देना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती हैं तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। माता पिता को बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है, बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। घेवर एक मीठा व्यंजन है जो सावन के महीने में विशेष रूप से बनाया जाता है और इसका लाना बेटियों के लिए शुभ माना जाता है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि माता पिता को अपनी बेटियों को मायके से विदा करते समय मिठाई और तुलसी का पौधा उपहार में देना चाहिए। मिठाई ससुराल में रिश्तों में मिठास बनाए रखती है, जबकि तुलसी का पौधा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और बेटियों के दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। यह उपहार बेटियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। बिल्कुल, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बेटियों को ऐसी कोई वस्तु ना दें जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। हमेशा सौभाग्य वाली चीजें ही उपहार में देनी चाहिए, जैसे कि मिठाई, तुलसी का पौधा, हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार की चीजें। यह उपहार बेटियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं और उनके ससुराल में रिश्तों में मिठास बनाए रखते हैं। गुरु जी की यह सलाह बेटियों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने में मदद करेगी। सावन के पावन महीने में बेटियों का मायके आना एक खास अवसर होता है और माता पिता के लिए यह एक सुनहरा मौका होता है कि वे अपनी बेटियों को उपहार देकर उनके जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं। गुरु जी की बताई हुई बातों का ध्यान रखने से न केवल बेटियों के ससुराल में रिश्तों में मिठास बनी रहती है, बल्कि मायके में भी सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आपकी बेटियां सावन में आपके घर आ रही हैं, तो गुरु जी की बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखें। और अगर आप खुद किसी की बेटी हैं और अपने मायके जा रही हैं, तो भी इन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।